बर्बरिक से खाटू श्याम बनने की संपूर्ण कथा। तो आइए जान लेते हैं बर्बरिक का जन्म कब और कहाँ हुआ था। बर्बरिक महाभारत काल के एक महान योद्धा थे। वे भीम के पोते थे। उनके पिता घटोत्कच थे। उनकी माता का नाम अहलावती था। इस प्रकार बर्बरिक पांडवों के वंशज थे, यानी भीम के पुत्र थे। अहलावती को कामकंटका के नाम से भी जाना जाता है। बचपन से ही बर्बरिक बहुत पराक्रमी और शूरवीर थे। उन्होंने माँ चंडी की उपासना की और माँ ने प्रसन्न होकर 3 अमोघ बाण और एक अखंड धनुष प्रदान किया। इन बाणों की शक्ति बहुत बड़ी थी। पहला बाण युद्ध में किसे मारना है यह चिन्हित करता था। दूसरा बाण किसे नहीं मारना है यह चिन्हित करता था। तीसरा बाण पहले बाण से चिन्हित सभी शत्रुओं का नाश कर देता था। यानी बर्बरिक केवल 3 बाणों से पूरे युद्ध को समाप्त कर सकते थे। बर्बरिक ने प्रतिज्ञा ली कि वह सदैव कमजोर पक्ष का साथ देंगे। यह प्रतिज्ञा ही आगे चलकर उनके जीवन का सबसे बड़ा मोड़ बनी। जब कुरुक्षेत्र में महाभारत का युद्ध होने वाला था, बर्बरिक भी युद्ध देखने आए। वे युद्ध में भाग लेना चाहते थे, लेकिन याद रखिए उनकी प्रतिज्ञा क्या थी? कमजोर पक्ष का सदैव साथ देना। कृष्ण ने मन ही मन सोचा कि युद्ध में जैसे जैसे पक्ष बदलेंगे, बर्बरिक हर बार कमजोर पक्ष की मदद करते हुए युद्ध की दिशा बदल देंगे। परिणामतः युद्ध कभी समाप्त नहीं होगा, क्योंकि वे बार बार कमजोर पक्ष को जिताते रहेंगे। तब श्री कृष्ण ने बर्बरिक की परीक्षा लेने का निश्चय किया। श्री कृष्ण ने कहा कि तुम कहते हो कि तुम्हारे 3 बाण बहुत शक्तिशाली है, तो बताओ क्या तुम एक ही बाण से इन 3 पत्तों को भेद सकते हो? तो बर्बरिक मुस्कुराते हुए बोले कि हे नाथ, मेरे बाण की शक्ति ऐसी है कि अगर कोई पत्ता दुनिया के किसी कोने में भी छिपा हो तो मेरा बाण उसे भी पहचान लेगा। तो श्री कृष्ण हंस पड़े और बोले, अच्छा तो दिखाओ मुझे अपनी शक्ति। बर्बरिक ने ध्यान लगाया और भगवान को प्रणाम किया और एक बाण धनुष पर चढ़ाया। उन्होंने मन ही मन कहा, हे मेरे बाण, इन तीनों पत्तों को भेदो। जैसे ही बाण छोड़ा, वह बिजली की तरह चला और पहले पत्ते को भेद दिया, फिर दूसरे को आर पार कर दिया, फिर तीसरे पत्ते को भेदते हुए जमीन में जा घुसा। सभी को लगा कि बस 3 पत्ते ही भेदे, पर बाण रुका नहीं था। भगवान कृष्ण ने नीचे देखा तो पाया एक पत्ता उनकी पैर की उंगली के नीचे दबा हुआ था और बाण जमीन के नीचे घूम घूम कर उनकी उंगली के चारों ओर चक्कर काट रहा था, ताकि उस पत्ते को भी भेद सकें। यह देखकर भगवान कृष्ण अत्यंत प्रसन्न हुए। उन्होंने तुरंत अपनी उंगली हटा ली और बाण उस पत्ते को भी भेद कर बाहर निकल गया। कृष्ण ने मन ही मन सोचा, यदि यह वीर युद्ध में आया तो जिसकी भी हार होने लगेगी यह उसी का साथ देगा। इससे युद्ध का संतुलन बिगड़ जाएगा और युद्ध कभी समाप्त नहीं होगा। कृष्ण ने बर्बरिक से वचन लिया कि मैं जो मांगूं क्या तुम वो दोगे? तो बर्बरिक ने कहा, हे प्रभु, आप जो भी मांगना चाहते हो बेझिझक मांगिए। कृष्ण बोले, तो मुझे तुम्हारा सर चाहिए। बर्बरिक ने बिना एक क्षण सोचे प्रसन्नतापूर्वक अपना सिर दान कर दिया। कृष्ण अपने असली रूप में प्रकट हुए और बोले, तुम सच्चे भक्त हो, तुम्हारा बलिदान अमर हो। बर्बरिक महाभारत का युद्ध देखना चाहते थे, तो श्री कृष्ण ने कहा, हे बर्बरिक, तुम्हारा सिर युद्ध भूमि के एक ऊंचे स्थान पर रखा जाएगा। तुम संपूर्ण महाभारत युद्ध को देखोगे और बाद में दुनिया तुम्हें पूजेगी। युद्ध के बाद पांडवों ने पूछा, इस युद्ध में विजय किसकी हुई? कृष्ण बोले, बर्बरिक का सिर इसका उत्तर देगा। बर्बरिक का सिर बोला, मैंने युद्ध में किसी को नहीं लड़ता देखा, केवल श्री कृष्ण के सुदर्शन चक्र को
चलते हुए देखा है। यह सुनकर सभी को समझ आया कि युद्ध में जीत का श्रेय केवल श्री कृष्ण की लीला को जाता है। इसके पश्चात श्री कृष्ण ने बर्बरिक से कहा, हे बर्बरिक, तुम्हारे इस अद्भुत त्याग के कारण मैं तुम्हें वरदान देता हूँ। कलयुग में तुम मेरे ही रूप श्याम के नाम से पूजे जाओगे। तुम्हारे भक्त तुम्हें खाटू श्याम जी के रूप में याद करेंगे। सदियों बाद बर्बरिक का सिर राजस्थान के सीकर जिले में खाटू नामक स्थान पर धरती के भीतर से प्रकट हुआ। वहीं पर एक मंदिर बनाया गया जो आज प्रसिद्ध खाटू श्याम मंदिर है। और श्री कृष्ण ने यह भी कहा कि जो भी सच्चे मन से मेरा यानी श्याम नाम लेगा उसकी सभी मनोकामनाएं पूर्ण होगी। इसलिए भक्त कहते हैं, हारे का सहारा श्याम हमारा। और इस प्रकार समय बीत गया। कलयुग आने पर बर्बरिक का शीश पृथ्वी के अंदर राजस्थान के सीकर जिले के खाटू नगर में दबा हुआ था। एक बार खाटू के राजा रूप सिंह चौहान, अन्य ग्रंथों में राय सिंह चौहान के रूप से भी जाने जाते हैं, उनके घोड़े के पैर से वहाँ रक्त निकला। राजा ने खुदाई करवाई तो वहाँ बर्बरिक का दिव्य शीश मिला। रात में राजा को स्वप्न आया, मैं वही बर्बरिक हूँ, श्री कृष्ण का भक्त, मेरा शीश यहाँ स्थापित करो, मैं इस स्थान पर लोगों की मनोकामना पूरी करूँगा। राजा ने वैसा ही किया। उन्होंने खाटू में भव्य मंदिर बनवाया और बर्बरिक के शीश की स्थापना की। श्याम बाबा को शीश के दानी, लकदातार और हारे का सहारा कहा जाता है। इसलिए कई जगह पर आपको श्याम मंदिर बने हुए दिख जाएंगे। तो आइए मेरे साथ बोलिए, जय श्री श्याम। जानकारी अगर पसंद आए तो वीडियो को लाइक करें, चैनल को सब्सक्राइब करें।